महत्वपूर्ण वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जो कि आपकी एग्जाम में 100% इसी में से आएगा। और आप लोग इस वीडियो को छोड़िएगा तो आप लोग को पछताना पड़ेगा। तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। मात्र 50 क्वेश्चन दे रहे हैं और आप लोग को 50 में से ही आपके एग्जाम में आएगा और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग इसको जरूर करिए। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, 62 023 62 023 38 462। आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप लोग को पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। पीडीएफ फ्री में दिया जाएगा, आप लोगों को पीडीएफ फ्री में दे दिया जाएगा। तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रेग्रीन क्या है? ग्रेग्रीन क्या है? एमवीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। ग्रेग्रीन क्या है? तो पहाड़ी पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है, परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति का पाँव पाँव शकल जख्म का शकल लेता है। मान लीजिए पहाड़ पर कोई व्यक्ति रहता है ना, पहाड़ों पर, और पहाड़ पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है, परंतु कांटा चुभ जाता है ना, ओकरा ना बहुत दिन तक छोड़ देता है, तो वह जख्म का रूप ले लेता है और जिसका इलाज पाँव काटना ही है। और कांटा चुभने पर जख्म ही ग्रेग्रीन कहलाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह पहाड़ी इलाके में रह रहा है और पहाड़ पर घूमेगा और उसको कांटा चुभ जाएगा और वो कांटा को छोड़ देगा तो वह कोराटी का रूप ले लेगा। और जिसका इलाज कैसे किया जाता है? तो पाँव काट के, मतलब वहाँ का जहाँ पर ही कांटा गड़ेगा ना तो उसको काट के तब इलाज किया जाता है। तो आप लोग को ग्रेग्रीन समझ में आ गया होगा और शॉर्ट एकदम परिभाषा है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं, एकदम शॉर्ट में लिखा गया। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है? तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है? तो आप लोग कमेंट इसको याद करिए। तो तुलसीदास को भक्ति रूप अमृत के समान सुंदर भोजन की भूख है। मतलब तुलसीदास को ना भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन की भूख है। अर्थात हे प्रभु, अपने चरणों में ऐसी भक्ति दे दीजिए कि कोई दूसरा कामना न रह जाए। कौन बोलते हैं? तुलसीदास जी बोलते हैं कि तुलसीदास को भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन की भूख है। अर्थात हे प्रभु, अपने चरणों में ऐसी भक्ति दे दीजिए कि कोई दूसरा कामना न रह जाए। उसके बाद है 3 नंबर, शिवाजी के तुलना भूषण ने किन किन से की है? शिवाजी के तुलना भूषण ने किन से की है? तो शिवाजी की तुलना भूषण ने इंद्र से, राम, परशुराम, सीता और श्री कृष्ण आदि से की है। तो इतना आप लोग लिख दीजिएगा तो आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। और आज के 2 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोग को हम बताएंगे आज। उसके बाद है, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब क्या बन जाता है? कोई पुरुष है, अगर वह नारी का गुण लेगा तो क्या बन जाएगा? पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह अर्धनारीश्वर बन जाता है। अगर कोई पुरुष है और नारी का गुण लेगा तो पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह अर्धनारीश्वर बन जाता है। और अर्धनारीश्वर होता है ना, जो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप होता है, जिसमें आधा अंग पुरुष का तथा आधा अंग नारी का होता है। अर्धनारीश्वर के माध्यम से यह बताया गया है कि समाज में स्त्री और पुरुष दोनों का अपना महत्व है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो क्या बन जाता है? पुरुष जब नारी का गुण लेता है ना तब वह देवता बन जाता है, यानी अर्धनारीश्वर बन जाता है। अर्धनारीश्वर में आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का रहता है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप होता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद है, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था? तो अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु विलिंगटन नर्सिंग होम में 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। उस अस्पताल में रात्रि को उन्हें दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट के अंदर जेपी के मित्र रामनाथ जी गोयनका के घर के अतिथि के रूप में इनके साथ रुके हुए थे और जहाँ से इन्हें पहुंचा गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं गया। 3 मिनट वो कहाँ पड़ी थी, इसको आप लोग समझ गए। उसके बाद है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? वे किसकी पुत्री थी? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था और वह ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। तो आप लोग इतना शॉर्ट में याद कर लीजिएगा, इतना शॉर्ट में है। उसके बाद है 8 नंबर, हरचरना कौन है? हरचरना कौन है? तो हरचरना कौन है 2021 में और 20 में पूछा है। तो हरचरना अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। हरचरना अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। वह स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है। वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है। राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में राष्ट्रगान दोहराता है। हरचरना की पहचान फटा सूतना पहने एक गरीब छात्र के रूप में है। तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा कि हरचरना है ना, जो अधिनायक शीर्षक कविता में एगो आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है और वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है। और राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में राष्ट्रगान को दोहराता है। और हरचरना की पहचान फटा सूतना पहने एक गरीब छात्र के रूप में है। तो आप लोग को 8 नंबर से समझ में आ गया। उसके बाद 9 नंबर है, प्रातःकाल का नाम कैसा था? प्रातःकाल का नाम कैसा था? ये साइंस, आर्ट और कॉमर्स तीनों में पूछा। देखिए 20 में पूछा है, 17 में पूछा है, 11 में पूछा है और 16 में और 15 में, तो 26 में भी पूछ देगा। तो आप लोग इसको जरूर करिएगा। तो प्रातःकाल का नभ बिल्कुल नीले राख के समान स्वच्छ था। प्रातःकाल का नभ न बिल्कुल नीले राख के समान स्वच्छ था और उसकी नीलिमा के बीच आने वाला उजाला हल्के रूप में झांकता सा नजर आता है।
प्रातःकाल की उस बेला में नीले राख सा लगता है। प्रातःकाल की उस बेला में न नीले राख सा लगता है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग क्या है? प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग क्या है? तो प्रवृत्ति मार्ग वह मार्ग है जिसमें नारी को गृहिणी और अपने काम की पूर्ति के लिए गले से लगा रखा जाता है। प्रवृत्ति मार्ग वह मार्ग है जिसमें नारी को गृहिणी और अपने काम की पूर्ति के लिए ना गले से लगा रखा जाता है, और इसको करने वाले प्रवृत्ति मार्गी कहलाया। जो प्रवृत्ति मार्गी हुए उन्होंने नारी को गले से लगाया, क्योंकि जीवन से वे आनंद चाहते थे और नारी थी ना जो आनंद की खान थी। तो आप लोग को 10 भी समझ में आ गया। उसके बाद है निर्वृत्ति मार्ग वह मार्ग है। निर्वृत्ति मार्ग वह मार्ग है जिसमें जीवन में नारी को अलग रखा जाता है। इस मार्ग को अपनाने वाले निर्वृत्ति मार्गी कहलाते हैं। निर्वृत्ति मार्गी जीवन के साथ नारी को अलग रख छोड़ा, क्योंकि नारी उनके किसी काम की चीज नहीं थी, इससे व्यक्तिगत मुक्ति की प्राप्ति की थी। तो आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद है शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है? शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से की है, तो क्यों की है? तो जिस तरह मृगराज सिंह हाथी पर आक्रमण डाल उसे मार डालता है, उसी तरह शिवाजी शत्रु सेना पर ना आक्रमण कर उसे सेना को छीन भिन कर देते हैं। अतः भूषण ने शिवाजी की तुलना मृगराज से की है। तो आप लोग को 11 नंबर भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन है, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? कवि कौन है? मलिक मोहन जैसी है ना, जो अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से करते। तो इसको चलिए समझते हैं। तो कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए क्यों है? क्योंकि दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है। दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है और उसमें मनुष्य की प्रतिछाया वैसी ही दिखती है जैसा कि वास्तव में होता है। कवि स्वयं को दर्पण के समान स्वच्छ और निर्मल भाव से ओतप्रोत मानता है, और उसके हृदय में जरा सा भी कृत्रिमता नहीं। कृत्रिमता का मतलब दिखावा नहीं है। और उसके इन निर्मल भाव के कारण ही न बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़ कर लालसा के साथ उसके मुख की ओर निहारते रहते हैं। तो आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। इस बातचीत कला में ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें कान को सुनकर अत्यंत सुख मिलता है, और साथ ही इस का अन्य नाम शुद्ध गोष्ठी है। तो आप लोग को 13 नंबर भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद है 14 नंबर, पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी भितिहरवा के शिक्षक थे। पुंडलिक जी भितिहरवा के शिक्षक थे। गांधी जी ने पुंडलिक जी को बेलगांव से बुलाकर भितिहरवा के आश्रम विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया। गांधी जी चाहते थे कि निर्भीक एवं कर्मठ पुंडलिक जी ग्रामवासियों के दिल से अंग्रेजी का भय दूर करे। तो आप लोग को ये समझ में आ गया। उसके बाद नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? नारी की पराधीनता कब से आरंभ हो गई? 2021 और 22 में पूछा है। तो जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तो नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तो नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बंट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन असीमित होता गया एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधिक अधीन होती चली गई। कृषि विकास के साथ ही नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। तो आप लोग को 15 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग को बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों से भगत सिंह की क्या अपेक्षा था? विद्यार्थियों से भगत सिंह की क्या अपेक्षा था? तो भगत सिंह विद्यार्थियों को राष्ट्र के रूप में महत्वपूर्ण कारण मानते थे। भगत सिंह विद्यार्थी को न राष्ट्र के रूप में महत्वपूर्ण कारण मानते थे। सच्ची लगन, सच्चरित्रता, एकनिष्ठ भावना एवं नैतिक गुणों के साथ विद्यार्थी को अध्ययन के साथ साथ राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य किराना पैदा करना नहीं, यह अनुपयोगी, निकम्मी और अहितकर है। आज के नौजवान कल के राष्ट्र के कर्णधार रक्षक है, शासक है। अतः उन्हें सम्यक अध्ययन के साथ देश की स्वतंत्रता समर्पणता के लिए ठोस कार्य करना चाहिए। इसके लिए उन्हें आत्म बलिदान की तैयार होना चाहिए। तो आप लोग को ये भी समझ में आ गया। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन, लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। तो आप लोग को चलिए बताते हैं। लहना सिंह सूबेदारनी के साथ भावात्मक प्रेम था। भावात्मक प्रेम का मतलब होता है कि सच्चा प्यार था, और वह एक सच्चा प्रेमी है जो प्रेम का बलि प्रतिदान नहीं चाहता। वह प्रेम में उत्सर्ग होना जानता है। वह प्रेम में न उत्सर्ग होना जानता है। प्रेम की इस कसौटी का निर्वाह करता हुआ वह सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करता हुआ शहीद हो जाता है। कौन? लहना सिंह हो जाता है। उसके बाद है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था? तो महात्मा बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था? तो बुद्ध ने एक दिन आयुष्मान आनंद से कहा कि मैंने अपने संघ में नारियों को भिक्षुनी यानी सन्यासिनी होने का अधिकार देकर अच्छा नहीं किया। कौन बोले? बुद्ध बोले। और मैंने जो धर्म बौद्ध धर्म चलाया था वह 5 वर्ष तक चलने वाला था, पर अब वह केवल 500 वर्ष तक ही चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिया। कौन बोले थे? तो महात्मा बुद्ध ने ऐसा बात बोले थे। उसके बाद है 19 नंबर,
गाय किस ओर दौड़ पड़ी, गाय किस ओर दौड़ पड़ी? तो सुबह होते ही गाय ना अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए कहाँ गौशालाओं की तरफ दौड़ पड़ती है। तो गोठों में बंधी हुई गाय सुबह होते ही अपने अपने बछड़ों को वात्सल्यस दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी। रात में बछड़े और गाय अलग अलग बांधे जाते हैं। सुबह होते ही खूंटे से खोल दी जाने पर गाय रंभाती हुई अपने बछड़ों को दूध पिलाने दौड़ पड़ती है। तो आप लोग को 19 नंबर समझ में आ गया। उसके बाद 20 नंबर, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन कह रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का पता चल पाता है। मान लीजिए अगर कोई आदमी है और अगर वह चुपचाप बैठल रहेगा तो उसके बारे में पता नहीं चलेगा कि यह कैसा आदमी है, और जैसे ही वो कुछ बोलेगा तो उसके वाणी से गुण दोष का पता चलने लगता है। अगर मनुष्य चुप रहे तो गुण दोष पता नहीं चल पाएगा, गुण दोष पता नहीं चल पाएगा, उसका आगे नहीं चल पाएगा। एडिसन कह रहा है कि बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकता है। असल बातचीत न सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकता है, जिसका तात्पर्य हुआ जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, जब तीन हुए तब दो कोसें दूर हो गई। तो आप लोग का 20 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। उसके बाद है, बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा बे डाकिए की राह क्यों देखती है? बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा बे डाकिए की राह क्यों देखती है? तो आप लोग 21 नंबर क्वेश्चन को समझिए। तो बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र एवं मुन्नी को भाई सिपाही भाई का पता है। वे डाकिए की राह चिट्ठी आने की वजह से देखती है, क्योंकि उसने पिछली चिट्ठी में लिखा था कि वे बर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं। बर्मा की लड़ाई पर कौन जा रहा है? तो मुन्नी की भाई और बिस्नी की बेटा है ना जो जा रहे हैं। और माँ और बेटी किसी अनिष्ट की शंका के कारण चिट्ठी का इंतजार करती है। तो आप लोग को ही समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, धाकड़ शब्द का अर्थ है। धाकड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो धाकड़ शब्द का अर्थ द्रविड़ भाषा का शब्द है। धाकड़ शब्द द्रविड़ भाषा का शब्द है। इस शब्द का प्रयोग ओराव भाषा में होता है। इस शब्द का प्रयोग ओराव भाषा में होता है। इसका अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। धाकड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। और धाकड़ शब्द ही धाकड़ के रूप में विकसित होकर बिहार राज्य के उत्तरी क्षेत्र में प्रयुक्त होता है। धाकड़ लोग प्राय उत्तरी बिहार में कुआं खोदने का काम करते हैं। उत्तरी बिहार में ना प्राय कुआं खोदने का काम करते हैं कौन? धाकड़ लोग। अगला क्वेश्चन है, जहाँ भय वहाँ मेधा नहीं हो सकती। क्यों? जहाँ भय वहाँ मेधा नहीं हो सकती। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट किया गया है। तो मेधा वह शक्ति है जिससे मनुष्य सिद्धांतों की अनुपस्थिति में निर्भयता पूर्वक सोचता है, ताकि वह सत्य और यथार्थ को समझ सके। यदि मनुष्य भयभीत रहता है तो कभी मेधावी नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा चाहे अत्यधिक हो या सांसारिक चिंता और भय का निर्माण करता है, जबकि निर्भीक वातावरण में मेधा का जन्म होता है, इसलिए भय मेधा को नहीं अधिक कर सकता। उसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन, तुलसी सीता जी से कैसे सहायता मांगते हैं? तो तुलसी सीता से वचनों से ही सहायता मांगते हैं। तुलसी सीता से वचनों से ही सहायता मांगते हैं, अर्थात वाणी की सहायता मांगते हुए सीता माता से कहते हैं कि यदि प्रभु मेरा नाम दशा पूछे तो यह बता देना कि दिनहीन निर्बल हो और उन्हीं का नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ। कौन बोलते हैं? कवि बोलते हैं। कवि तुलसीदास जी बोलते हैं। किसे? माता सीता से बोलते हैं। उसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन है, छत्रसाल की तलवार कैसी है वर्णन कीजिए। छत्रसाल की तलवार कैसी वर्णन कीजिए? छत्रसाल की तीक्ष्ण धार वाली चमचमाती तलवार जब म्यान से निकलती थी तो वह परवल्य सूर्य की तेज किरण के समान लगती थी। वह अड़ी दल के गज झुंडों को उसी प्रकार वितीर्ण कर देती थी जिस प्रकार रवि किरणें सघन अंधकार को फाड़ देती है। तेज गति से चलने वाली वह तलवार शत्रुओं के गले में नागिन सी लिपट कर शत्रुओं के न गर्दन में नागिन की सी लिपट जाती है, और देखते ही देखते उसके सर को न धड़ से अलग कर देती है, और उनके सिर छेदन के कार्य से ऐसा लगता है कि मानो वह भगवान रुद्र को मुंडो माल अर्पित कर रहे हैं, उन्हें खुश करना चाहती है। छत्रसाल की तलवार ऐसी है। उसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन, माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन होता है और क्यों? तो माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन होता है और क्यों? तो माँ के लिए ना अपने मन को समझाना तब कठिन होता है जब वो अपना बेटा खो देता है, यानी उसका बेटा का मृत्यु हो जाता है, तब माँ के लिए अपना मन समझाना कठिन हो जाता है। बेटा माँ की अमूल्य धरोहर है। बेटा होता है ना जो माँ की अमूल्य धरोहर है। माँ की आँखों का तारा होता है। माँ का सर्वव्यापी सो यदि क्रूर नियति द्वारा उसे छीन लिया जाता है, उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है, तो माँ के लिए अपने मन का समझाना कठिन होता है। और 2014 में पूछा है, तो आप लोग इसको जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद है, जयप्रकाश बाबू को कुछ लोगों ने अमेरिका का दलाल क्यों कहा? जयप्रकाश बाबू को क्यों कहा? तो अमेरिका में पढ़ने के चलते ही कुछ लोगों ने जयप्रकाश बाबू को अमेरिका का दलाल कहा, क्योंकि जयप्रकाश बाबू अपने विद्यार्थी जीवन से ही
कम्युनिस्ट की ओर थे, कम्युनिस्ट की ओर ना आकृष्ट, यानी कांग्रेस की ओर आकृष्ट थे। अतः पूंजीवादी देश अमेरिका में पढ़ने के चलते उन्हें कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा कि वे साम्यवाद को छोड़कर और पूंजीवाद की ओर आकर्षित हो गए, मतलब समाज को छोड़कर और पूंजी की तरह आकर्षित हो गए हैं और वे पूंजीवाद के पक्षधर हो गए हैं, तो इसलिए उनको अमेरिका का दलाल कहा गया था। उसके बाद वृक्षों के संबंध में माथुर जी के क्या धारणा है? तो माथुर जी वृक्षों के संबंध में उच्च एवं पवित्र धारणा रखते हैं। माथुर जी वृक्षों के संबंध में उच्च एवं पवित्र धारणा रखते हैं। उनके अनुसार वृक्ष प्रकृति देवी और वनस्पति वनस्पति की प्रतिमाएं है। वृक्ष प्रकृति देवी और वनस्पति के साक्षात विग्रह होते हैं। इन विग्रहों को काटने का अर्थ होता है प्रकृति देवी और वनस्पति के प्रति अपनी श्रद्धा का प्रमाण देना और परिस्थितीय संतुलन को क्षति पहुंचाकर संपूर्ण प्राणी जगत के अस्तित्व को खतरे में डाल देना। उसके बाद डायरी क्या है, तो आप लोग इसको जरूर करिए। डायरी क्या है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद 30 नंबर है, सत्य की खोज के लिए क्या आवश्यक है? तो सत्य की खोज के लिए आवश्यक है कि हम परंपराओं से मुक्त है, परंपरा सत्य से अलग हो करती है। अतः जिन्हें सत्य की खोज करनी है उन्हें परंपराओं के जड़ आग्रहों के आकर्षण में नहीं फंसना चाहिए। परंपराओं के फसाव से मुक्त होने का अर्थ है भयों से मुक्त होना, सत्य की क्यों खोज करना अनिवार्य है। तो आप लोग को 30 नंबर भी समझ में आ गया। उसके बाद है बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा वे डाकिए की राह क्यों देखती है? तो आप लोग 21 का कमेंट करिए। तो बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र एवं मुन्नी को सिपाही भाई का पता है। वे डाकिए की राह चिट्ठी आने की वजह से देखती है, क्योंकि उसने पिछली चिट्ठी में लिखा था कि वे बर्मा की लड़ाई पर जा रहे। माँ और बेटी किसी अनिष्ट को शंका के कारण चिट्ठी का इंतजार करती। तो आप लोग को 21 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा। तो बिस्नी और मुन्नी को न अपने मानक पुत्र, मुन्नी को अपने सिपाही भाई का पता और मुन्नी को अपना बेटा का पता। तो आप लोग को ये समझ में आ गया। उसके बाद धाकड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? धाकड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो धाकड़ शब्द का द्रवित भाषा का शब्द है और इस शब्द का प्रयोग ओराव भाषा में होता है और इसका अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। धाकड़ शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर और धाकड़ शब्द ही धाकड़ के रूप में विकसित होकर बिहार राज्य के उत्तरी क्षेत्र में प्रयुक्त होता है। धाकड़ लोग प्राय उत्तरी बिहार में कुआं खोदने का काम करते हैं। धाकड़ लोग ना प्राय उत्तरी बिहार में कुआं खोदने का काम करते हैं। उसके बाद जहाँ भय वहाँ मेधा नहीं हो सकती। तो इसको हम आप लोग को अभी तुरंत बताएं कि जहाँ भय वहाँ मेधा नहीं हो सकती। तो मेधा वह शक्ति है जिससे मनुष्य सिद्धांतों की अनुपस्थिति में निर्भरता पूर्वक सोचता है ताकि वह सत्य और यथार्थ को समझ सके। यदि मनुष्य भयभीत रहता है तो कभी मेधावी नहीं हो सकता। यदि मनुष्य न भयभीत रहता है तो वह कभी मेधावी नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा चाहे अत्यधिक हो या सांसारिक चिंता और भय का निर्माण करती है, जबकि निर्भीक वातावरण मेधा का जन्म होता है। इसलिए जहाँ भय वहाँ मेधा नहीं हो सकती। तो आप लोग को 23 नंबर समझ में आ गया। उसके बाद है तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगती है? तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगती है? तो तुलसी सीता जी से वचनों से ही सहायता मांगते हैं, अर्थात वाणी की सहायता मांगते हुए सीता माता से वे कहते हैं कि यदि प्रभु मेरा नाम दशा पूछेंगे तो यह बता देना कि दिनहीन छी निर्बल हूँ और उन्हीं का नाम लेकर अपना पेट भरता हूँ। कौन बोलते हैं? तुलसीदास जी। उसके बाद है छत्रसाल की तलवार कैसी वर्णन कीजिए? छत्रसाल की तलवार कैसी वर्णन कीजिए? तो छत्रसाल की तीक्ष्ण धार वाली चमचमाती तलवार जब म्यान से निकलती थी तो वह परले सूर्य की तेज किरण के समान लगती थी और वह अधीरल के गज झुंडों को उसी प्रकार विदीर्ण कर देती थी जिस प्रकार रवि किरणें सघन अधिकार को फाड़ देती है। तेज गति से चलने वाली वह तलवार शत्रुओं के गले में नागिन सी लिपट जाती थी और देखते ही देखते उनके सिरों की घड़ों से अलग कर देती थी और उनके इस विच्छेदन के कार्य में ऐसा लगता था मानो वह भगवान रुद्र को मुंडल अर्पित कर रहे हैं और उन्हें खुश करना चाहती। छत्रसाल की तलवार ऐसी। एक क्वेश्चन तो अभी हम आप लोग को बताए हैं, इसको भी आप लोग को बताए हैं, डायरी वाला भी। उसके बाद है सत्य की खोज के लिए क्या करना चाहिए? सत्य की खोज के लिए तो इसको भी तो आप लोग को अभी हम बताएं। ये भी क्वेश्चन आप लोग को बताएं। हरचरना कौन है और उसकी पहचान क्या है? तो हरचरना आम आदमी का प्रतिनिधि है। आम आदमी अभावों में जीता है और महाबली नेताओं का गुणगान किया करता है। हरचरना जो हरिचरण था ढीला ढाला पाजामा पहने राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में सम्मिलित होता है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी अधिनायक का गुणगान करता है। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ऐसा है ना। तो कौन बोलता है? ऐसा हरचरना बोलता है। और फटे सूचना में अपनी स्थिति से बेखबर अधिनायक का गुण गाता हुआ हरचरना आसानी से गाता है। देखिए आप लोग को एगो शायरी सुनाते हैं। हाथी को न 2 गो दांत होता है,
हाथी के कितना, हाथी का 2 गो दाँत होता है, हाथी का 2 दाँत होता है और वो 2 दाँत होता है जो ऐसे-ऐसे निकलल रहेगा और वो दाँत दोनों होता है जो क्या होता है, दिखावा का होता है और असली दाँत तो उसका पेट के अंदर होता है, वो असली दाँत तो उसका मुँह के अंदर में होता है। उसी प्रकार अभी आप लोग देखते होंगे तो ये कोई क्वेश्चन ले लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन कोई टकराता नहीं है और आप लोगों के लिए हम कितना मात्र लिमिट में क क्वेश्चन आप लोग को देते हैं। लिमिटेड कंटेंट आप लोग को देते हैं, तो आप लोग यहाँ पर ही अच्छा आप लोग को नहीं लगता है और बड़े-बड़े चैनल पर आप लोग को अच्छा लगता है। तो आप लोग को हम फ्री में देते हैं, आप लोग से ₹1 भी नहीं लेते हैं और बड़े-बड़े चैनल पर आप लोग को कितना ₹2400 लेगा। ₹2400 लेगा तो कोई ₹1500 लेता है, कोई 2000 लेता है और उसी में आप लोग को क्रैश कोर्स का अलग से 500, क्रैश कोर्स का अलग से 500 लेगा, टेस्ट सीरीज़ का अलग, इतना आप लोग का लॉस्ट करवा देगा। उसके बाद डाटा एमबी और इतना लंबा-लंबा क्लास लेगा कि आप लोग को दिमाग खराब हो जाएगा। तो आप लोग को उसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप लोग को हम कितना 20 से 25 मिनट में आप लोग को रिवीजन करवाते हैं। 20 से 25 मिनट में आप लोग को फटाफट रिवीजन कराते हैं और साथ में गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स भी आप लोग को और प्रोवाइड किया जाता है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, उत्सव कौन है और क्या क्यों मना रहे हैं? उत्सव कौन और क्या मना रहे हैं? तो शहर के नागरिक उत्सव मना रहे हैं। वे ये उत्सव इसलिए मना रहे हैं क्योंकि उन्हें बताया गया है कि शासक की सेना और रथ विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। उसके बाद बंधी हुई मुठ्ठियों का क्या लक्ष्य है? बंधी हुई मुठ्ठियों का लक्ष्य, तो जोश में ताकत से बंधी हुई सारी शोषित जनता की मुठिया बस एक ही लक्ष्य जानती है, शोषकों के प्रति अपने क्रोध और क्षोभ का इजहार करना और शोषकों को यह चेतावनी देना कि अब उनका अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसे बुलाकर चुनौती दी जाएगी। उसके बाद आता है हृदय की बात का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग इसको कर लीजिए, हृदय की बात का अर्थ क्या होता है? तो हृदय की बात का तात्पर्य हमारी संवेदनाओं से है, मतलब हमारी संवेदनाओं से है। हृदय शब्द प्रेम, करुणा, स्नेह, ममता और दया का प्रतीक है। हृदय में प्रेम, करुणा, स्नेह, ममता, दया, सहिष्णुता एवं परोपकार का भाव अस्थायी रूप से वर्तमान रहता है। हृदय की बात में उपयुक्त सात्विक प्रभावों का सविनय से होता है। उसके बाद है लोहा क्या, इसकी खोज क्यों जा रही है? तो आप लोग इसको भी कर लीजिएगा लोहा। और उसके बाद है बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है और क्यों कहता है? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो आप लोग इस सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोगों को कितना, मात्र आप लोगों को कितना 50 क्वेश्चन आज बताए हैं। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को कितना मात्र 50 क्वेश्चन बताए हैं। 50 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं और आपके एग्जाम में इसी में से आएगा और इससे कोई एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे